हेलो दोस्तों, आज फिर हाज़िर हुए हैं एक न्यू वीडियो के साथ जो डेली यूज़ में आता है साइट पे आपके। बहुत काम आने वाली चीज़ है ये है टॉपिक एक्सकेवेशन वर्सेस बैक फिलिंग। ठीक है, अगर आप गांव में कहीं भी घर बनवाते हैं या कहीं साइट पे आप काम कर रहे हैं तो कितना एक्सकेवेट करवाना है, एज़ पर ड्राइंग क्या लिखा हुआ है, कितना एक्सकेवेशन होना चाहिए, कितनी बैक फिलिंग दी जाएगी, दैट इज़ आई वांट टू क्लियर टुडे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं एक्सकेवेशन वर्सेस बैक फिलिंग। ठीक है, अब देखिए एक मान लीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये जीएल दिखाया है, जीएल से कह रहे हैं कि -1200 पे आपको फाउंडेशन डालना है, 1200 mm। ठीक है, अब ये ले लीजिए आप, यहाँ से आप आ गए 1200 नीचे। ठीक है, तो ये आपका 1200 हो गया। अब उसके बाद उसने ड्राइंग्स में दिखा रखा है कि ऑब्वियस है फाउंडेशन अगर आपका टोटल 1200 नीचे जा रहे हैं तो उसमें फुटिंग भी होगा और उसके बाद कुछ कॉलम का भी पार्ट आएगा। तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ये आपका कॉलम का पार्ट आ जाएगा यहाँ कहीं पे, और यहाँ कहीं पे आपका ये फाउंडेशन का पार्ट आएगा जिसको हम राफ्ट फाउंडेशन कह लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, ये आपका राफ्ट बन गया। ठीक है, ये आपके कॉलम भी आ गए बीच में। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये आप क्या है, यहाँ से ये जीएल है, जीएल से आप नीचे टोटल 1200 गए हैं। ठीक है, कितना गए हैं, 1200। ठीक है जी, ये आपका राफ्ट फाउंडेशन है। ये आपका राफ्ट फाउंडेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर राफ्ट फाउंडेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर ड्राइंग्स में दिखाया होगा कि आपको यहाँ पे जीएसबी करनी है। तो राफ्ट की साइज़ जो दे रखी है वो हमारे पास है, सपोज़ कर लीजिए कि 1000, सिंपल ले लेते हैं, 1000 बाई 1000 बाई 300 की राफ्ट है, और 1000 बाई 1000 बाई 100 mm की पीसीसी है, और जीएसबी हमारी जो है, जीएसबी भी हमारी 1000 बाई 1000 बाई 200 की है। ये हमारी जीएसबी, ये हमारी है आरसीसी। ठीक है, तो एक्सकेवेशन जो आपकी होगी वो वर्किंग स्पेस के साथ आप करेंगे। वर्किंग स्पेस एटलीस्ट आपको यहाँ पे 200 mm ज़्यादा देना होगा। ये आपका फाउंडेशन का साइज़ है, तो यहाँ से आप ये ऐसे, ठीक है, यहाँ से भी 200 आप एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन करेंगे। ठीक है, अब जब एक्स्ट्रा कर रहे हैं 200 तो ये आपका फाउंडेशन 1000 की जगह ये आपका बन जाएगा 1200 बाई 1200 बाई 1200। ठीक है, तो ये ले लीजिए आप 1200 बाई 1200 बाई 1200। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कर लीजिए, ये जो आएगी क्वांटिटी ये क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी आएगी। ठीक है, क्योंकि ये 1000 का राफ्ट है तो 200 आप वर्किंग स्पेस इधर भी दे रहे हैं, 200 इधर भी दे रहे हैं, तो टोटल क्वांटिटी जो आपकी बनेगी दैट इज़, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ये आपका आ गया 1.728 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी हो गई। अब इसके बाद आपका जीएसबी है, तो जीएसबी भी आप एटलीस्ट 100 mm एक्स्ट्रा आप देंगे, पीसीसी भी 100 एक्स्ट्रा देंगे, आरसीसी सेम रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 0.2, तो ये आपका आ गया जीएसपी की क्वांटिटी कितनी आ गई, ये आ गई 0.242। ठीक है, अब बात करते हैं पीसीसी की क्वांटिटी। पीसीसी भी 1100 देंगे कम से कम, 100 एक्स्ट्रा करेंगे, तो 1100 100 mm 1.1 इंटू 1.1 इंटू 0.1। ठीक है, तो ये आपकी क्वांटिटी पीसीसी की आ गई 0.121। अब आरसीसी की बात करें, आरसीसी सेम देंगे एज़ पर ड्राइंग, जो हमारी ड्राइंग में मेंशन है, ये लिखा हुआ है एज़ पर ड्राइंग। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, एज़ पर ड्राइंग अगर लिखा हुआ है तो इसको आप लीजिए 1 मीटर 1 इंटू 1 इंटू 0.3, तो ये आपका आ गया 300। ठीक है, तो ये आपकी क्वांटिटी आ गई आरसीसी की 300। ठीक है, 0.3 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब ये 0.3 क्यूबिक मीटर, 0.3 क्यूबिक मीटर प्लस पीसीसी है आपके पास 0.121 प्लस जीएसबी है आपके पास
0.242, ठीक है, ये आप जोड़ लीजिए। ये आपका हो गया टोटल 0.3 प्लस 0.121 प्लस 0.242, ठीक है, ये आया आपका 0.663 क्यूबिक मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला पार्ट जो है ये आपका जब 300 प्लस 100 400 प्लस 200 600 यहाँ निकल गया, तो ये बचा कितना आपका, ये बचा आपका 600, ठीक है। तो कॉलम का साइज़ मेंशन रहता है, अलग दिखा रखा होगा आपको ऐसे, ठीक है, ऐसे करके कॉलम का साइज़ दिखाते हैं कि भाई ये जो है कॉलम 300 बाई 300 का है, ठीक है। हाइट आपको पता लगेगा कि 600 है हमारे पास बचा हुआ, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.6, तो कितना बना 0.054, तो इसमें आप ये भी जोड़ लीजिए 054, ठीक है, ये आपने जोड़ लिया। अब देखिए, अब टोटल क्वांटिटी क्या बनेगी आपके पास, 0.663 प्लस 0.054 कितना आया, ये आया आपका 7.717, ठीक है, ये क्यूबिक मीटर आपका जीएसबी पीसीसी एंड आरसीसी है। टोटल एक्सकेवेशन की जो क्वांटिटी है आपके पास, वो क्वांटिटी आपको पहले से ही पता थी, ठीक है, वो क्वांटिटी है आपके पास 1.728। अब देखिए 1.728, ठीक है, माइनस 0.717 क्या आया 1.011। इतना तो आपको बैक फिलिंग देना ही देना है, ये आप बैक फिलिंग देंगे, ये तो जेन्युइन देना है, ठीक है। ये आपका जो क्वांटिटी है ये जीएसबी पीसीसी और आरसीसी की क्वांटिटी है। ये आपने माइनस कर दिया टोटल एक्सकेवेटेड क्वांटिटी में से, जो खुदाई हुई थी वहाँ पे फाउंडेशन की, वो ये वाली थी, उसमें माइनस कर दिया तो ये बचा। ये क्वांटिटी तो आपको देनी है। अब ये वाला जो पार्ट बच रहा है ये भी एक्सकेवेट हुआ है 0.717। अगर वो कोई भी इंसान वहीं पे अगर कैंपस के अंदर ही उस क्वांटिटी को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, तो फिर आपको देना होगा पूरा बैक फिलिंग इक्वल टू एक्सकेवेशन, ठीक है। एक्सकेवेशन इज इक्वल टू बैक फिलिंग, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर बाहर ले गया तो ये आउटसाइड जो गया वो क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फुट में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बट इतना तो आपको देना ही देना है, दैट इज़ कंफर्म, ठीक है दोस्तों। तो और कोई भी जानकारी चाहिए हो, किसी भी टॉपिक पे पूछना हो, तो आप इस पे कमेंट्स में डाल सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।